अरे जिस भजन में राम नाम न हो, अरे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ये तो रहा ओरिजिनल तक। अच्छा अब ले जाओ, मैं बनाए हूँ। अच्छा सुना। ए भैया, अरे जिस भोजन में मछली गोश्त न हो, उस भोजन को खाना ना चाहिए। देवता में या मनौती पथौनी में, जिसे देवता में मुर्गा दारू न हो, उसे देवता को जाना चाहिए। और आइएगा दोस्तों, इसी जगह ड्रामा चालू होता है। और लीजिएगा, पहले सीन आपको ले चलते हैं स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ सीन ले चलते हैं और ये समझ लीजिएगा कि ड्रामा चालू हो चुका है। और ड्रामे का नाम एक बार आप लोग और ध्यान दीजिएगा। ड्रामे का नाम रखा गया था धर्म का देवता। धर्म का देवता और दुल्हन और कफन। तो दोस्तों, पहले सीन आप लोगों के बीच जो दिखाई दे रही है, ये ड्राफ्ट लगा हुआ। ड्राफ्ट खुलने के बाद पहले सीन स्कूल की तरफ चलेगी और स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग देखिएगा और सोचिएगा और समझिएगा। उसके बाद अगली सीन आपको दिखाई जाएगी तुरंत आप लोगों के बीच। खोल दो। परम दिन नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय हाय। सारे स्कूल आए चुप रहो, सारे ऑनलाइन के रियल होते। बे सारे ये स्कूल में बहुत गधे। सुनिए, नमस्ते नमस्ते। ये बताइए, आज ऐसी कौन सी बात है कि आपने हमें बैग लाने से मना कर दिया और इतने खुश क्यों हो? अब क्या बताऊं, कहे खुश हूँ। क्यों? बैग लाने से इसलिए मना कर दिया। क्यों? देखिए, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है? आज इस इंटर कॉलेज में हमारे श्रीमान महोदय मंत्री जी का आगमन होगा। क्या? यानी कि हमारे स्कूल में मंत्री जी का आगमन होगा? हाँ, मंत्री महोदय जी यहाँ पधारेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे अब कहे पूछा तो मंत्री महोदय जी सभी लोगों की फरमाइश और गुजारिश सुनेंगे। सच में? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं। कौन सी बात? देखिए, आप 3 बच्चियां, हम 2 बच्चे हैं। हाँ। और यहाँ आए हुए दर्शक लोग बैठे मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं जी। तो ऐसा करो, क्या करी? जब तक मंत्री महोदय जी नहीं आते, हाँ। तब तक आप किसी बच्चियों से राष्ट्रीय गीत बनती हो तो सुनाइएगा। क्यों नहीं? हाँ? सुनाई? सुनाओ सुनाओ। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहाँ डाली डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सीधे अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। ओ यहाँ हरि बच्चा मोहन है हरि राधाई की माला, राधाई की माला। सबसे पहले आगे डाले सूरज अपना डेरा, वो जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखिए अभी मंत्री जी को आने में कितना टाइम बाकी है। घबराओ ना, बस टाइम पूर्ण हो गया। आप लोग बैठे सभी लोग। जी देखिए मंत्री जी का आने का समय हो चुका है। ए भैया बैठिए आप, मंत्री जी का आने का समय हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ बैठिए आप। बैठ जाओ सभी बच्चे, बैठ जाओ। भैया आप भी देखिए कोई व्यवस्था में गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ हाँ देख ले। दीवान जी, सर, यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है? यहाँ की व्यवस्था सभी बच्चे लोग बैठे हैं। जय हिंद सर। आप लोग कौन हो? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। आज हमें सूचना मिली है किस विद्यालय में आज मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। जी सर। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर आप आइएगा मेरे साथ, चेक कर लीजिएगा, व्यवस्था एकदम ठीक है। दीवान जी चलिए, चलो चलो चलो। आइए देखिए, देखिए इधर कैसे सर, देखिए यहाँ व्यवस्था। ए भारत जी चलिए सर, आप इधर आइए। सर कहाँ भाग रहे हैं आप? इधर देखिए सर। सर बच्चे सभी पीछे हो गए थोड़ा थोड़ा। सर इधर आप देखिए। सर यहाँ व्यवस्था एकदम ठीक ठाक है। व्यवस्थापक जी, सही है सर। हमें तत्काल सूचना मिली है कि मंत्रीवर फल यहाँ इस विद्यालय में आने वाले हैं। हम चल करके मंत्री जी के साथ आने का आग्रह करेंगे। चलो सर। मंत्री जी हल्का आने का। सब लोग, मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। मंत्री महोदय जी तत्काल आ रहे हैं। साइड लीजिए, रास्ता खाली करिए। सब लोग रास्ता खाली करिए। माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की,
माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की। सभी बच्चे बैठ जाएं अपने अपने जगह पर। मंत्री महोदय जी आपसे नमस्कार मेरा। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। देखिए सभी दर्शकगण आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। रैली में सभी उपलब्ध हैं और स्कूल के सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। आप स्कूल के बच्चे के बारे में और आए हुए दर्शकों के बारे में दो लफ्ज अपने मुंह से कुछ कह दीजिए। लीजिएगा मंत्री महोदय जी। संचालक महोदय, मेरे आगमन पे जो आपने समस्त विद्यालय के छात्र और छात्राओं के प्रति आए हुए दर्शक बंधुओं के पद में सर्वप्रथम आई हुई जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, जो अपना कीमती समय देकर मेरे भाषण को सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। समस्त मीडिया वाले, जो मीडिया वाले आए हुए हैं, मैं इनको अभिनंदन करता हूं कि मीडिया वालों के वजह से, मीडिया वालों की सहयोग से मेरा भाषण देश विदेश तक पहुंचता है। मैं बार बार अभिनंदन करता हूं समस्त मीडिया वालों का। मैं सभी को ये कहता हूं कि मैं वो नेता नहीं हूं जो हाथ जोड़कर वोट की भीख मांगता है और बाद में 5 साल तक हाथ जोड़वाता है। मैं जनता जनार्दन का आभारी हूं कि मुझे अपना कीमती वोट देकर मंत्री पद पे नियुक्त किया। मैं बार बार 1000 बार अभिनंदन, स्वागत और नमन करता हूं। आप लोगों के वजह से आज मैं इस पद पर आया हूं। वादा नहीं, वचन नहीं, मैं कसम खाता हूं कि जिन लोगों के सहयोग से मैं मंत्री पद पे आया हूं, मैं उनके हित में ही काम करूंगा। प्रशासन महोदय, जिन्होंने मेरे सहयोग पर समस्त पुलिस को उपस्थित किया, मैं उनका भी आभारी हूं। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये सब लोग मेरा सहयोग किया, मैं उनका भी आभारी हूं। लेकिन उनसे ज्यादा मैं अपनी जनता जनार्दन का आभारी हूं। माताएं बहनें, ये माताएं बहनें मुझे अपने पुत्र की तरह, अपने भाई की तरह मेरा सहयोग किए हैं, अपना कीमती वोट दिए हैं। मैं इनको बार बार नमन करता हूं। भाई बंधु, बुजुर्ग लोग, मुझे मंत्री पद पे चुने हैं। मैं वादा करता हूं कि 5 साल नहीं, 1 साल में पूरे कायनात को न बदल दिया तो मेरा मंत्री पद में होना
मैं वादा करता हूं, आप लोगों ने मुझे चुना है, मैं आप लोगों के सहयोग में चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, हमेशा मैं अपनी जनता के साथ। मंत्री मैं नहीं हूं, भले ही मुझे मंत्री आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर बनाया है, लेकिन मैं मंत्री नहीं बल्कि आप लोगों का सेवक हूं। मैं याद रखिएगा, आते हैं नेता लोग भाषण देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये बातें नहीं कहूंगा। हाँ, समय आने पर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या से क्या कर सकता हूं। प्रशासन महोदय, समस्त लोग मेरा सहयोग करते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से समस्त जितने लोग आए हुए हैं, जनता जनार्दन, विद्यालय की छात्रा, विद्यालय के छात्र, जिनकी कोई भी समस्या हो समक्ष मेरे पास लाइए, किसी के द्वारा नहीं। प्रधान बीडीसी किसी के द्वारा मत लाइए। मैं आज इस विश्वविद्यालय में आया हूं, आप अपनी समस्या मेरे पास लाइए। 24 घंटे के अंदर अगर उस समस्या का हल नहीं निकाला तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। साहब नमस्ते। बोलो बेटा, क्या बात है बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है, क्या बात है बताओ। मैं वचन देता हूं कि जो भी समस्या जिसकी भी होगी 24 घंटा के अंदर उसका निवारण करूंगा मैं। साहब मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, पिताजी का नाम क्या है बेटा? पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह। आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं, ना ही मेरी माई, ना मेरा कोई भाई है और ना कोई बहन है। मंत्री जी, आज मैं इस दुनिया में अकेली तन्हा हूँ, इधर उधर की ठोकरें खाती हूँ, भटकती हूँ। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना, तू मन लगा के पढ़ाई कर, भले ही तेरी माँ तुझे बचपन में छोड़ के चली गई है, लेकिन तू जितना पढ़ेगी मैं मेहनत मजदूरी करके तेरी पूरी पढ़ाई कराऊंगा। लेकिन ना जाने, अच्छी बात कहते थे बेटा, ना जाने भगवान को क्या मंजूर था। एक दिन मेरे पिताजी काम करने गए खेत पर और शाम के वापस नहीं आए। जब शाम को वापस नहीं आए तो मैं सोची कि मेरे पिताजी इतने समय रोज आ जाते थे, लेकिन आज ना जाने मेरे पिताजी कहाँ चले गए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं खेत पे जाके देखती हूँ। जब मैं खेत पे जाके देखी तो वहां मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरे पिताजी की लाश मुझे मिली। हाँ बच्चे जी, तब से मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बेटी मेरा कोई क्या हो गया था तुम्हारे पिताजी को? न जाने क्या हो गया था। मेरे पिताजी अचानक काम करते करते मुझे छोड़ के चले गए। तुमने किसी को खबर दी? प्रधान को, किसी जिला पंचायत को? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं खबर। बेटी मेरी एक बात ध्यान रखना, जब तक मुझ तक कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा मैं उसमें कैसे एक्शन ले सकता हूं, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में आया हूं और तुमने मुझे यह फरियाद सुनाई है तो याद रखो, यहाँ के प्रधान महोदय, जिला पंचायत महोदय, बीडीसी, अगर गांव की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मुझ तक कोई खबर नहीं पहुंची
और अगर इन लोगों के द्वारा पहुंची तो मैं सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, उनका पद छीन लूंगा। बेटी कल्पना, जी साहब, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, खेत में सर्प के काटने से हुआ हो या हार्ट अटैक से हुआ हो, लेकिन तुम अनाथ हो गई। हाँ साहब। चिंता कभी मत करना, अनाथ कोई भी नहीं है मेरा बच्चा। सब जनता जनार्दन सुन लो, कोई अनाथ नहीं है जब तक मैं मंत्री पद में हूं। अनाथ नहीं बल्कि तुम मेरी बेटी हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पिता के देहांत कैसे हार्ट अटैक से, सर्प काटने से या किसी भी हादसे से हुआ, 1 लाख रुपया तुमको भिजवाऊंगा और तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगा। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटी ये एहसान नहीं, तुम्हारे पिता और सभी लोगों की वोट से मैं मंत्री बना हूं, मैं ये भूल नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, जो भी सहयोग पड़े मुझे बताना, मैं पूरा सहयोग करूंगा। जी साहब। ठीक है बेटी, तुम्हारी समस्या को मैं नोट करवा लेता हूँ। ए मुंशी, मुंशी, ए मुंशी इधर आ। मुंशी कहाँ गया? तुम तो यहाँ के व्यवस्थापक हो, मेरा मुंशी कहाँ गया? मुंशी, ए मुंशी इधर आ। चलिए कल्पना की समस्या नोट कर इसमें। लाइए मंत्री जी। कल्पना की समस्या इसमें नोट कर। तुरंत तुरंत। पिता के देहांत हो गया, अनाथ हो गई, उसे उसकी किसी ने फरियाद नहीं सुनी, ये सब समस्या नोट करो। जिसकी भी समस्या हो टोटल समस्या नोट करो। 24 घंटे के अंदर मुझे ये पूरा करना है। जी जी मंत्री जी। ओके। और किसी की कोई समस्या? और अरे मंत्री जी, मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे क्या हुआ मंत्री जी, पहचान नहीं पा रहे हो क्या? पहचाने नहीं है हम तुमको। अरे आप कहाँ पहचानोगे, आप कहाँ पहचानोगे? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही काम आपका है। नहीं, ऐसी बात अरे मैं मत करो। मुन्नी बाई हूँ। मुन्नी बाई,